नमस्कार दोस्तों, ओम साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। मैं उर्वशी आप सभी का एक बार फिर से आत्मज्ञान चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ नए विषय के साथ और हमारा आज का विषय है ज्ञान। क्या है ज्ञान? ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सत्य की स्व अनुभूति ही ज्ञान है। ऐसा सत्य का प्रकाश जो आपको सही राह दिखाए, वह ज्ञान है। यह प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि भावों से निरपेक्ष होता है, जिसका विभाजन विषयों के आधार पर होता है। ज्ञान से मनुष्य की सामाजिक शक्ति संचित होती है, जो निश्चित रूप धारण करती है। पुस्तकों द्वारा अर्जित किया ज्ञान हमारे बौद्धिक स्तर को उच्च करने में बहुत सहायता करता है, परंतु क्या पुस्तकों द्वारा मिले ज्ञान से हम स्वयं को परिपूर्ण मान सकते हैं? क्या हमें पुस्तकों द्वारा मिले ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए? पुस्तकों द्वारा मिली जानकारी भी कभी कभी सही नहीं होती। जब तक बात प्रमाणित ना हो, उसे सत्य नहीं समझना चाहिए। साईं बाबा के द्वारा कहे गए 11 वचनों में से एक वचन ये भी है, अनुभव करो, सत्य पहचानो। अधूरा ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ना तो आगे ही बढ़ने देता है, ना सत्य तक पहुंचने देता है और ना ही पार लगने देता है। बीच मझधार में फंसे जैसा होता है अधूरा ज्ञान। हमें पुराणों की वाणी व ग्रंथों के शब्दों को समझना चाहिए, जिससे हमारी राह में पड़े अज्ञानता के कंकड़ दूर हो सके। और जब परमात्मा की कृपा होती है, तब हमारे भीतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश पनपना शुरू होता है, जो सीधा हमें प्रभु से मिलवाता है। सत्य की खोज करते समय हमें ज्ञान की अनुभूति होती है, परंतु प्रश्न ये है कि हमें ज़रूरत ही क्यों है ज्ञान या सत्य तक पहुंचने की? अच्छे खान पान, मौज मस्ती के साथ दुनिया की बनावटी चकाचौंध में हम सब जीवन निर्वाह तो कर ही रहे हैं, तो आवश्यकता ही क्यों है? प्रभु द्वारा दिए गए मानव जीवन का सही उद्देश्य हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए ज्ञान अर्जित करना है, ताकि हम सभी में मानवता, प्रेम, उदारता और सभी का कल्याण करने की क्षमता बनी रहे। हमारे भीतर सबको एक समान देखने की भावना उत्पन्न हो, और जब हम जीवन के सत्य को अपनाना शुरू करेंगे, हमारे भीतर पनप रही दूसरों के प्रति ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव, फरेब, झूठ, धोखाधड़ी की विशालकाय दीवार टूटने लगेगी और हमें सुख की अनुभूति होगी। कलयुग में हर मनुष्य सुख की खोज में ही तो है, जो स्वयं उसके ही भीतर छुपा है। तो आप सब भी मेरी तरह अनुभव कीजिए और सत्य पहचानिए, ज्ञान स्वयं पुख्ता होने लगेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा, हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं उर्वशी लेती हूँ आप सबसे विदा और मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि। ओम साईनाथाय नमः।